Good morning, students. This is the second video for 10th class, and the name of the chapter is electricity. First video we have discussed about current. Now we will discuss about potential, electric potential and Ohm's law. जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, इसको कंटिन्यू करने से पहले वॉच फर्स्ट वीडियो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें. Now I am using the term that is called electric potential. Electric potential, or simply you can say what is potential. Simple example है water flows from higher level to lower level. Suppose ये कोई कंटेनर है, वाटर है इसमें हायर लेवल पे. सेकंड कंटेनर, इसमें वाटर है लोअर लेवल. अगर मैं कनेक्ट कर दूं इसको, तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. और वाटर तब तक फ्लो करेगा जब तक लेवल सेम नहीं होते. सेम हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. जो हीट है, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए बॉडी केप्ट एट हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी केप्ट एट लो टेम्परेचर. तो सेम करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो करंट जो है वी जो है, इट इज अ सिंबल फॉर पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंबल इज वी. तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये लेवल है, लेवल इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एंड वाटर इज इक्विवेलेंट टू चार्ज. जैसे चार्ज फ्लो करता है हायर लेवल टू लोअर, वाटर फ्लो करेगा हायर लेवल टू लोअर लेवल, सेम चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो अब पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है. सपोज वी हैव टू मूव द बॉडी फ्रॉम ए टू बी. मुझे किसी बॉडी को लिफ्ट करना है ए से बी. अगर आप अपने स्कूल बैग को नीचे से ऊपर लिफ्ट करोगे, देन सम वर्क हैज टू बी डन, एंड दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो मतलब ये है कि अगर बॉडी को लोअर लेवल टू हायर लेवल पे मूव करना है, देन सम वर्क हैज टू बी डन. ऐसे ही चार्ज को अगर मुझे फ्लो करना है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, देन सम वर्क हैज टू बी डन. अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में मुझे चार्ज को मूव करना है, देन सम वर्क हैज टू बी डन. And this work done is stored as electric potential energy, and electric potential energy per unit charge is called electric potential. सिंपल सा मतलब है वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल. थोड़ा और इजी वे से मैं समझा रहा हूं. सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास कोई दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. अगर मुझे चार्ज को मूव करना है फ्रॉम ए टू बी, इफ चार्ज इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन. क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. तो मुझे इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट सम वर्क हैज टू बी डन, एंड दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. जो वर्क डन है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. This is called electric potential. This is potential.
एंड सिंबल इज V। तो सिंपल सा मैं आपको पोटेंशियल डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करना है। तो चार्ज, यूनिट चार्ज को मुझे मूव कराना है फ्रॉम A to C, then some work has to be done against B and that work done is called electric potential energy, and electric potential energy per unit charge is called electric potential। तो पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन सुन लो क्या होती है। एग्जैक्ट डेफिनेशन है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट is the amount of work done, is the amount of work done in moving unit positive charge from infinity to that point। अगर मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आना है, जो वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। If work done is 1 joule, charge is 1 coulomb, then V is called 1 volt, 1 volt। ये V is the symbol for volt। Then 1 volt is equal to 1 joule per coulomb। तो how can you define 1 volt? Potential at a point is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from infinity to that point। तो पोटेंशियल क्या है? जूल पर कूलम एंड दिस इज कॉल्ड वोल्ट। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। लेकिन जो आपके लेवल में है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B WBA/Q। इसको लैंग्वेज में देखो क्या डेफिनेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम B to A अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि अभी पीछे मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी हैव टू डू सम वर्क। और जो आपकी बुक्स में डेफिनेशन लिखी होगी उसमें पॉइंट मेंशन नहीं होंगे। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन। क्या लिखा होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड यूनिट ऑफ potential difference is again 1 volt if WBA is equal to 1 joule, charge is 1 coulomb, then VA minus 1 VB, 1 joule per coulomb, and this is called 1 volt। Potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge between 2 points। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि पोटेंशियल का मतलब है वाटर लेवल और चार्ज का मतलब है वाटर। और वाटर फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब करंट कब फ्लो करेगा? व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा। लेवल का डिफरेंस होगा देन वाटर विल फ्लो। इफ लेवल आर सेम देन वाटर विल नॉट फ्लो। सेम हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इफ 2 bodies हैव सेम टेम्परेचर देन हीट विल नॉट फ्लो। सेम करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल सेम होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0, तो नो करंट इज फ्लोइंग।
तो करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना कंपलसरी है। तो दिस इज द पोटेंशियल। अब इसमें छोटा सा क्वेश्चन बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू W/Q। क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन in moving 10 coulomb charge between 2 points having potential difference of 5 volt. Calculate work done in moving 10 coulomb charge between 2 points having potential difference of 5 volt. तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है W/Q। V इज द सिंबल फॉर पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो। तो W इज इक्वल टू Q इंटू V। Q इज 10 कूलम, V इज 5 वोल्ट, 10 इंटू 5 एंड दिस विल बी 50 जूल। यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, 50 जूल इज। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो जो पार्ट्स होंगे उन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, क्लोज कंडक्टिंग पाथ है दैट कंटेन्स सेल, दैट कंटेन्स स्विच, दैट कंटेन्स रेजिस्टेंस थ्रू विच करंट विल पास। ओपन सर्किट होता है द सर्किट थ्रू विच करंट विल नॉट फ्लो। अगर मैं स्विच को ओपन कर दूं तो करंट विल नॉट फ्लो, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। वो जब मैं अभी ड्रॉ करूंगा तो पता लग जाएगा। तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यहां आप बोर्ड पे डायग्राम्स आते रहेंगे, देखते रहना। सबसे पहले आता है सेल। दिस इज द सिंबल फॉर सेल एंड यू कैन सी द डायग्राम आल्सो। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये तो सिंबल हो गया। लैब में प्रैक्टिकली जो है वो यहाँ दिखा रखा है आपको। प्रैक्टिकली आप चेक कर लो किस टाइप का सेल, किस टाइप की बैटरी आपको डे लाइफ में दिखाई देगी। नेक्स्ट इज बैटरी। Combination of cell is called battery. Large terminal positive, small terminal negative. And picture of cell and battery as shown in diagram. Next आता है गैलोनोमीटर। नेक्स्ट इज गैलोनोमीटर। गैलोनोमीटर में क्या होगा, सेंटर में होगा 0 और 30 डिवीजन होंगे राइट साइड और 30 डिवीजन होंगे लेफ्ट साइड एज शोन इन डायग्राम। दिस सिंबल फॉर गैलोनोमीटर। तो गैलोनोमीटर का फंक्शन क्या होता है, इट इज यूज टू मेजर, इट इज यूज टू डिटेक्ट, नॉट मेजर, इट इज यूज टू डिटेक्ट स्मॉल करंट एज वेल एज स्मॉल वोल्टेजेस, स्मॉल पोटेंशियल्स। तो इट इज यूज टू डिटेक्ट करंट, it will not measure current, it will use to detect current and this is called galvanometer. Next is voltmeter. Voltmeter is a device used to measure potential difference, used to measure potential difference. वोल्टमीटर में लेफ्ट हैंड में होगा 0 और रीडिंग्स होंगी 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, अप टू 50 वोल्ट, अप टू 200 वोल्ट, अप टू 10 वोल्ट, वट एवर बी द स्केल। तो लेफ्ट साइड में 0 होगा। गैलोनोमीटर में सेंटर में 0 होता है, वोल्टमीटर में 0 होगा आपका लेफ्ट साइड में। एंड दिस इज द सिंबल फॉर वोल्टमीटर। ये पॉजिटिव एंड, दिस इज द नेगेटिव एंड। वोल्टमीटर के 2-3 पॉइंट और ध्यान रखने हैं। Voltmeter is used to measure the potential difference. Next is ammeter.
Ammeter is used to measure current. This is a symbol for ammeter. Symbol for ammeter, पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. लाइक वोल्ट मीटर, एमीटर में भी जो स्केल है वो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होगी और जीरो से स्टार्ट होगी. एमीटर इज यूज टू मेजर करंट, वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. नेक्स्ट आएगा रेजिस्टेंस कॉइल. यू विल चेक द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल. अभी डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस होता क्या है. जस्ट सी द डायग्राम फॉर रेजिस्टेंस. These are the resistance coils. Next diagram is for key. सबसे पहले देखो key is open. Key is open. इसको key बोलते हैं और this is called plug key. ये plug key है. ये symbol for key. And this is the open key. When key is open तो देख लो सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट होगा, नो करंट विल फ्लो. क्लोज की, दिस इज अ सिंबल फॉर क्लोज की. ये जो गैप देख रहे हो, इस गैप के अंदर मैं इंसर्ट करूंगा की को तो दिस विल बिकम क्लोज की. तो यू कैन चेक द रियल डायग्राम ऑफ द की. ये सिंबल है की का, ये असली डायग्राम है की का. तो की मीन्स, ये क्लोज की मीन्स व्हेन यू इंसर्ट द की बिटवीन द गैप्स तो सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा एंड करंट विल फ्लो. ये की का सिंबल है. तो ओम्स क्या कहता है, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to potential difference across ends of conductor. One most important point, keeping physical conditions like temperature constant. ये लिखना कंपल्सरी है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट. करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, कीपिंग फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट. दिस इज द ओम्स लॉ. और यू कैन से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू RI. ये जो R है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड नेम ऑफ R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. तो V इज इक्वल टू RI एंड R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. तो ओम्स लॉ होता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और यू कैन से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू RI वेयर R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. इफ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I, अगर मैं V और I के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. तो ये R की वैल्यू बन गई यहाँ से V अपॉन I. दिस R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस के हम दो चार रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. एक्चुअली रेजिस्टेंस है क्या, व्हाट इज द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन. रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट. The formula for R is equal to V upon I and R is called resistance. Resistance is the opposition offered by conductor to flow of current.
and this is the symbol for resistance. Resistance क्या है? It is the opposition offered by conductor to flow of current. और ये जो सिंबल बना दिया इस टाइप से, हिल्स बना दिए, ब्रेकर्स बना दिए. अब इसका मीनिंग क्या है? सपोज आप रोड साइड पे जा रहे हो, अपनी बाइक पे जा रहे हो और रास्ते में ऐसा रोड आ गया जिसमें काफ़ी ब्रेकर्स हैं. ये ब्रेकर्स क्या करेंगे? ये हर्डल्स क्या करेंगे? दे विल अपोज द मोशन ऑफ द बाइक. जैसे आप हर्डल देखोगे, यू हैव टू अप्लाई ब्रेक्स, नहीं लगाओगे तो ये अपने आप आपको आपके मोशन को अपोज करेंगे. तो ये अपोज कर रहे हैं मोशन ऑफ बाइक को, तो इसलिए ये सिंबल क्या हो गया? अपोजिशन, यानी कि रेजिस्टेंस का सिंबल है. एंड दिस हर्डल्स अपोज द फ्लो ऑफ करंट. तो रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट. ये करंट को अपोज करेगा, दैट इज वाई सिंबल इज मेड लाइक दिस. तो रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन है. सेकेंड, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज V अपॉन I. रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर टू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर. टू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर. Resistance is the ratio of potential difference across conductor to current flowing through conductor. So this is the definition for resistance. R is equal to V upon I. Now one important question is, if you double the potential difference, what is the effect on resistance? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करूं तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर मैं इसको डबल करता हूं तो R डबल हो जाएगा, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर. इफ़ यू डबल द वोल्टेज, अगर मैं वोल्टेज को डबल करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करूंगा तो करंट भी डबल हो जाएगा. तो R इज इक्वल टू V अपॉन I. R जो रहेगा वो सेम रहेगा. अगर मैं पोटेंशियल को डबल करता हूं तो करंट भी क्या होगा? डबल होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो इफ यू डबल द पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट विल बी डबल्ड एंड रेजिस्टेंस विल बी रिमेन सेम. तो R इज सेम इफ वी चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है वो V और I की रेशियो तो है, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन V एंड I. अगर वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज. रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन V एंड I. R डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I. V और I पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. वो इसके बाद टॉपिक आएगा, वी विल डिस्कस दैट. तो अभी R का फॉर्मूला V अपॉन I है, बिल्कुल करेक्ट है, बट R डज नॉट डिपेंड अपॉन V बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. इफ यू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट विल इंक्रीज एंड R विल रिमेन सेम. तो रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम. Next is unit of resistance. If V is 1 volt, I is 1 ampere, then R is called 1 volt per ampere and that is called 1 ohm. This is the symbol for ohm. Ohm is the unit of resistance. The unit of resistance is ohm. तो ohm डिफाइन करना है. रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ohm. रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ohm if current of 1 ampere is flowing through a conductor having potential difference of 1 volt across its ends. अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रही है, तो
आर की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम रियोस्टेट। दैट इज आल्सो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ ए सर्किट। वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड रियोस्टेट। दिस इज द एक्चुअल डायग्राम फॉर रियोस्टेट and this is the symbol for rheostat, variable resistance, or we can make like this also. So this is called rheostat, RH, symbol for variable resistance. जो हमारे घर में फैन का रेगुलेटर है, जिसको हम मूव करके अपने फैन की स्पीड चेंज कर रहे हैं, दैट इज आल्सो द वन एग्जाम्पल ऑफ रियोस्टेट। वो भी एक रियोस्टेट का एग्जाम्पल है। दैट मीन वेरिएबल रेजिस्टेंस, वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस। ये जो सिंबल है, दिस इज अ फिक्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस कौन सा है? फिक्स्ड रेजिस्टेंस है ये, और दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो अभी ओम्स लॉ के और सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, क्योंकि इसमें सारी नई टर्म्स आपके लिए यूज़ हुई हैं। इससे पहले मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले वाला वीडियो देखोगे तभी आगे समझ में आएगा। और घर में रहो, हम लोग आपके लिए डेली वीडियो बना रहे हैं, तो आप उनको देखो, उनका बेनिफिट उठाओ। पीछे वाले वीडियो नहीं है आपके पास तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वहाँ से आप डायरेक्ट वीडियो देख सकते हो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।